गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। प्रियंका, गोपाल, प्रद्युम्न, राहुल, तेजन, आर्यन, शिवम, संदीप, मोना, श्याम, गौरी, सुजीता, प्रद्युम्न, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, सुजीता, आकांक्षा। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। मेरे 12th में पासिंग मार्क्स हैं। एलिजिबल बेटा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज नहीं पूछी जाती है कि आपके टोटल कितने मार्क्स हैं। ये नहीं पूछा जाता, इसलिए आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, तो फाइनली आज लास्ट डे है। किसका लास्ट डे है? मशीन इनपुट आउटपुट का। आज मशीन इनपुट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। काफी दिन हो गए हमें पढ़ते हुए। ठीक है जी। हम्म। क्या दे रखा है मशीन इनपुट के अंदर? हमने देखो पहले तो सारे बेसिक क्वेश्चंस किए थे। हमने सीखा था कि कितने टाइप्स के इनपुट होते हैं और उन उन इनपुट्स को रीअरेंज कैसे किया जाता है। फिर जब हमने रीअरेंजमेंट सीख ली, तो रीअरेंजमेंट के बाद, है ना, रीअरेंजमेंट के बाद हम इंडिविजुअल स्टेप बनाना सीख गए थे। उसके उससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फिर हमने कल ना डायरेक्ट ट्रिक सीखी, और उस डायरेक्ट ट्रिक से हम अपने क्वेश्चंस को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आंसर दे रहे थे। है ना, लगभग 65 क्वेश्चन हमने कर लिए। और आज हम मशीन इनपुट के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए पैटर्न पर आधारित। है ना। और फिर ये संपूर्ण सेवा इसकी हो जाएगी समाप्त। एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर आधारित है। हम देखते हैं। इनपुट अकॉर्डिंग टू डिटेल्स। चलिए साहब, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो। किस लॉजिक से इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया जा रहा है। और फिर एक और इनपुट है, उस इनपुट को इसी मेथड से रीअरेंज करना है। और फिर उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन है उसका आशीर्वाद उसको सॉल्व करना है हमें। है ना। हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन हैं। हम्म। आपको सिर्फ आज लॉजिक समझना है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है ना। किस लॉजिक से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, वो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले फर्स्ट स्टेप का लॉजिक समझो बाबू। पहला स्टेप कैसे बनाया गया? जब पहले स्टेप का लॉजिक समझ आ जाए, फिर सेकंड स्टेप समझना दूसरा स्टेप कैसे बनाया गया। जब दूसरा स्टेप समझ आ जाए, तब आप सीखना तीसरा स्टेप कैसे बना। जब तीसरा स्टेप समझ आ जाए, तो सीखना चौथा स्टेप कैसे बना। और जब चौथा स्टेप समझ आ जाए, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्या बचा? फिर कितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम? वही तो तीसरा चौथा स्टेप ही तो आखिरी स्टेप है। कल का क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुआ। हाँ, पक्की बात है, कल का क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुआ। हो सकता है आज अपलोड हुआ हो। एक सेकेंड।
आज अपलोड हो गया होगा वैसे। हाँ, हो तो गया, आज ही अपलोड हुआ है, लेट हुआ। नहीं, 8 अगस्त। सही कह रहे हो यार, 9 अगस्त की तो क्लास पीएनजी अपलोड ही नहीं हुई। शिट। 9 अगस्त की अपलोड इसलिए नहीं हुई कि मैं ही देना भूल गया था 9 अगस्त की क्लास पीएनजी। मेरी गलती है। मैंने अपलोड करने के लिए दी नहीं आपको, मतलब जिसको। कोई बात नहीं, मैं आज दोनों एक साथ अपलोड करा दूंगा। आज। हाँ, समझ गए। मुझसे ही गलती हो गई, मैं ही देना भूल गया। हाँ जी। चलिए साहब, आया लॉजिक समझ आप लोगों को? गुरुजी प्रणाम, एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, इंडिया, गंगा एंड उत्तर प्रदेश, इसका वेन डायग्राम बता दीजिए। हाँ जी। भाई साहब, इंडिया, गंगा, उत्तर प्रदेश, देखो पहली बात तो क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो यूपी है, यूपी यूपी किसके अंदर आएगा? यूपी तो गंगा जी के अंदर वो इंडिया के अंदर आएगा। भाई उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर आएगा। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। अब गंगा जी जो है ना, वो यूपी से बाहर भी जाती हैं। तो और सम का रिलेशन आ जाएगा लाइक दिस। और अगर ये वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये वाला ऑप्शन जरूर दिया होगा, तो इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला स्टेप कैसे बना, क्या लॉजिक है जिससे हम पहला स्टेप बना रहे हैं? सर पहला स्टेप बना रहे हैं, 3 चौक 12, 8 छिंग 48, है ना। 48 में से 12 घटा दिया तो आ गया 36। 6 सत्ते 42, 5 तिया 15, 42 में से 15 घटा दिया तो आ गया 27। 9 8 72, 6 तिया 18, 72 में से 18 घटा दिया तो आ गया 54। 4 छिंग 24, 9 सत्ते 63, 63 में से 24 घटा दिया तो आ गया 39, है ना। तो पहला स्टेप कैसे बना, आप सबको समझ आ गया? पहले स्टेप का लॉजिक आप सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। 3 गुणा 4, डिफरेंस 6 गुणा 8, इस तरीके से बनेगा पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप कैसे बना, है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप कैसे बना। सर सेकंड स्टेप कैसे बना होगा, 6 और मतलब 36 से 27, 27 से 45। सर मुझे ऐसा लग रहा है 3 का स्क्वायर 9, 6 छिंग 36, 36, 36 माइनस का 9 करना पड़ेगा, है ना। 36 माइनस का 9 करना पड़ेगा, तो 27 आएगा। 49 माइनस का 4 45, 25 माइनस का 16 9, 81 माइनस का 9 72। हाँ सर, अब हमें दूसरा स्टेप भी समझ आ गया, सेकंड स्टेप कैसे बना। पहला स्टेप समझ आया, पहली आखिरी डिजिट सेकंड थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई का डिफरेंस। सेकंड स्टेप कैसे बना, इन दोनों इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दो। अच्छा, ये वाला स्टेप कैसे बना, 27 और 45 से 54 कैसे बना होगा? 27 और 45 से 54 कैसे बना होगा? हाँ जी, 27 और 45 से 54 कैसे बना, सोच कर देखो क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ। हम्म। 2 दूनी 4, सत्तू सत्तू 49, 4 चौक 16, पचम 25। तो इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि 49 और 16 कितना होगा, 49 और 16। नहीं, 49 और 25 कितना होगा, 49 और 25, 16 और, हाँ 16 और 4 20, है ना। 49 और 25 कितना होगा, 74। 74 में से 20 घटा दो, 74 में से 20 घटा दो तो 54। 74 में से 20 घटा दो 54। जैसे 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49, 81 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 85, और 85 में से 49 घटा दो बेटा। 15 माइनस का 9 6, 7 माइनस का 4 3, 36, तो ये 36 आ गया।
है ना, ये 36 आ गया। तो हम थर्ड स्टेप भी समझ गए, थर्ड स्टेप में क्या लॉजिक है ना, थर्ड स्टेप भी हमें समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या लॉजिक है। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से बाहर है, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस से बाहर है। पूछो क्यों? क्योंकि अब ना ये जो इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक में लगा रहा हूं ना, इंडिविजुअल डिजिट, तो अब आजकल इंडिविजुअल डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। तो इंडिविजुअल डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए जो भी आपने कुछ सीखा इस क्वेश्चन में वो ठीक है, लेकिन बाहर है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप कैसे बना, दूसरा स्टेप कैसे बना, तीसरा स्टेप कैसे बना, चौथा स्टेप कैसे बना, पांचवा स्टेप कैसे बना, छठा स्टेप कैसे बना। इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ आपको ना इंडिविजुअल स्टेप पता लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश मत करो, वो छोड़ दो। आप सिर्फ ना लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि लॉजिक्स को कैसे पकड़ना है। आप सिर्फ क्या सीखो, लॉजिक आइडेंटिफाई करना। बाकी आपको कोई भी चीज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक पकड़ना सीखो, बाकी काम आप छोड़ दो। समझ रहे हो? बाकी काम आप छोड़ दो, सिर्फ आप लॉजिक आइडेंटिफाई करना सीखो। सारे लॉजिक को पहचानो बेटा, पहले 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 फर्स्ट लॉजिक पहचानो, फिर सेकंड लॉजिक पहचानो, फिर थर्ड लॉजिक पहचानो, मतलब थर्ड स्टेप कैसे बना, फोर्थ स्टेप कैसे बना, फिफ्थ स्टेप कैसे बना, ये सारे लॉजिक पकड़ो। जल्दी से।
जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। सबसे पहले तो बेटा पहला लॉजिक, पहला स्टेप पहचानो कि पहला स्टेप कैसे बना होगा। देखो पहला स्टेप को पहचानने के लिए ना आपको हिंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेप पहचानने के लिए हिंट दे रखी है कि के ओ से के वाई बना है, नहीं सॉरी, के ओ से एल पी बना है, एम सी से एन डी बना है, जे एक्स से के वाई बना है। आपको हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है बेटा? जे प्लस वन के और एक्स प्लस वन वाई, ये हिंट दे रखी है ना, जे प्लस वन के एक्स प्लस वन वाई। अच्छा सेकंड आपको क्या दे रखा है? एम प्लस वन एन, सी प्लस वन डी और के प्लस वन एल और ओ प्लस वन पी, ये एरो दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा इससे ये बना है तो यहाँ पे माइनस वन है, एस माइनस वन आर, जे माइनस वन आई, पी माइनस वन ओ, डी माइनस वन सी, डब्ल्यू माइनस वन वी और एफ माइनस वन ई। तो पहला स्टेप कैसे बना, बहुत अच्छे से समझ आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं हुई फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करने में, है ना। फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इन सब में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फिर इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, लाइक दिस। तो ये बन गया पहला स्टेप। ठीक है, ये पहला स्टेप बन गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप कैसे बना होगा, सोच के देखो सेकंड स्टेप कैसे बना होगा। बाबू 22 और 5 कितना होता है? सर 22 और 5 का डिफरेंस होता है 17। 22 और 5 का डिफरेंस होता है 17। देखो ये रहा 17, ये 17 लिखा हुआ है ना। 15 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 12। 15 और 3 का डिफरेंस 12, देखो ये रहा 12, ये 12 लिखा हुआ है। 18 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 9, देखो ये लिखा हुआ 9, 09, है ना। 16 और 4 का डिफरेंस, 16 और 12 का डिफरेंस होता है 4, सर ये लिखा हुआ 4, 04। 14 और 4 का डिफरेंस होता है 10, ये लिखा हुआ 10, है ना। 11 और 25 का डिफरेंस होता है 14, सर ये लिखा हुआ 14। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इन नंबर्स का जो डिफरेंस है ना, 22 और 5 17, ये बना दिया। 15 माइनस का 3 12, ये बना दिया। 18 माइनस का 9, 16 माइनस का 12 4, 14 माइनस का 4 10 और 11 माइनस का 25 14। इस तरीके से रिवर्स लिख दिया। ये 17 है, ये 12 है, ये 09, ये 04, ये 10 है, ये 14 है। ठीक है, तो पहला स्टेप कैसे बना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप कैसे बना समझ आ गया। अच्छा मैं ये मान ही नहीं सकता कि तीसरा स्टेप आपको ना समझ आ रहा हो, है ना। वो हर बच्चे को समझ आ रहा होगा थर्ड स्टेप, कि थर्ड स्टेप कैसे बना। सर 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 1 1, 4 और 1 5। तीसरा स्टेप तो दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया, है ना। हाँ जी, तीसरा स्टेप तो दुनिया के हर बच्चे को समझ आ गया। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप कैसे बना? सर 8 और 9 17, 17 और 1 18, सर ये 18 लिखा हुआ है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, ये 12 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। हाँ सर 8 और 9 17 और 1 18, 3 और 4 7 और 5 12। बहुत बढ़िया। अच्छा 8 चौथा स्टेप दुनिया के हर बच्चे को समझ आ रहा होगा। 8 और 1 9, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3, है ना। और फिर छठा स्टेप भी हर बच्चे को समझ आ रहा होगा। 9 और 3 का जो डिफरेंस है वो हो गया 6, 9 और 3 का डिफरेंस 6 हो गया, है ना। बेटा दो स्टेप समझना तो बहुत आसान थे, तीसरा स्टेप समझना, तीसरा स्टेप बना कैसे दूसरे से, है ना। और और है ना, और पांचवा स्टेप समझना, चौथे से पांचवे कैसे बना, और छठा समझना। ये तीन स्टेप तो समझ आ रहे थे हमें, हमें पहला भी समझ आ गया था। हाँ दूसरा स्टेप हमें नहीं समझ आ रहा था। दूसरे स्टेप ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ था सेकंड स्टेप ने। तो सेकंड, बेटा फर्स्ट भी हमने बना लिया होगा, सेकंड नहीं बना पाए, बाकी थर्ड बना लिया। फोर्थ नहीं बना पा रहे होंगे तुम, फोर्थ ने आपका दिमाग खराब किया होगा, है ना। सेकंड और फोर्थ ये दो ऐसे स्टेप हैं जिन्होंने आपका दिमाग खराब किया होगा लॉजिक को समझने के लिए, है ना। सेकंड और फोर्थ स्टेप आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बाकी सारे स्टेप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए साहब, अब आप वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे। चलो अब आप ये स्टेप समझो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये स्टेप कैसे बने।
आपका काम है सिर्फ लॉजिक को समझना, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, अपने लॉजिक पे फोकस करो, है ना। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को समझना, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। लॉजिक के अलावा आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और कुछ लेना देना नहीं है ना। हाँ जी। हाँ जी। सारे स्टेप समझो बेटा, एक एक करके सारे स्टेप समझने की जरूरत है आपको, एक एक करके सारे स्टेप समझने की जरूरत है। सारे स्टेप समझो बेटा, सब समझ आएगा। पहले फर्स्ट स्टेप समझो, फिर सेकंड समझो, फिर थर्ड समझो, फिर फोर्थ समझो, एक एक करके सब समझो, है ना। इससे पता है क्या होगा, सर मैं आपसे पढ़ रहा हूँ फिर भी 25 क्वेश्चन नहीं बना पाया, मुझे शर्म आती है अपने आप पे, सीएचएसएल में केवल 23 क्वेश्चन ही कर पाया, क्या करूं। लड्डू बांटो बेटा, 23 क्वेश्चन बहुत है, 25 के 25 क्यों करने। ईगो पे नहीं लेनी है कोई चीज। बेटा जो तुमने दो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, उन्हीं दो क्वेश्चन छोड़ने से सिलेक्शन होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में हमारा सिलेक्शन ही रुक जाता है। तो ये बहुत जरूरी है एग्जाम में कि किन किन क्वेश्चन को हमें छोड़ना भी चाहिए, है ना। हाँ जी।
हाँ जी, मेरे भाई मेरे दोस्त, अब देखते हैं। पहले तो पहला स्टेप समझने की कोशिश करते हैं बेटा इन दोनों से। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 5 और 2 होता है 7, और 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7। 6 और 2 होता है 8, 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3। 8 और 1 9 होता है, और 7 और 4 का डिफरेंस होता है 3। तो पहला स्टेप कैसे बना हमें समझ आ गया। पहला स्टेप हम समझ गए कि इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। 8 और 7 15 और 9 24, लेकिन ये 24 नहीं है, अफसोस की बात ये है। हाँ, 35 कैसे बना होगा सर, इन दोनों से बना दे 35। 8 और 7, 8 7 56, और 7 तिया 21। 56 और 21 का डिफरेंस कितना है, 56 21 का डिफरेंस है 35, है ना। 8 9 72, और 3 तिया 9। 72 में से 9 घटा तो कितना बन गया बाबू, 63 बन गया। तो सेकंड स्टेप समझना थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए। सेकंड स्टेप समझना थोड़ा सा मुश्किल था। सेकंड स्टेप नहीं समझ पा रहे थे आप लोग। 7 8 56, और 3 7 21, 56 - 21 35। चलिए थर्ड स्टेप तो हर बच्चा समझ गया होगा, 5 और 3 8, 6 और 3 9, है ना। फोर्थ स्टेप भी हर बच्चा समझ गया होगा, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, है ना। ये भी सब समझ गए होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो स्टेप समझना था वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप था। सेकंड के अलावा सारे स्टेप्स बहुत आसान थे। सेकंड के अलावा सारे स्टेप बहुत आसान थे। अब बेटा ये इनपुट दे रखा है, बिल्कुल अलग टाइप का इनपुट है। पहले स्टेप में क्या हुआ है देखो, पहला बॉक्स पहले में कन्वर्ट होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इस तरीके से कन्वर्जन होगा। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ये बेटा 6 6, ठीक है। हाँ जी, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, इस तरीके से कन्वर्जन है। अब आप पता लगाओ किस लॉजिक से पहला स्टेप बनाया जा रहा है, फिर आप दूसरा स्टेप पता लगाना। फिर आप दूसरा स्टेप पता लगाना, फिर यहाँ पे 3 ही स्टेप है ना। यहाँ पे 3 ही स्टेप है ना। पहले फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 3 ही स्टेप है। पहले फर्स्ट स्टेप पता लगाओ, फिर सेकंड स्टेप पता लगाना, फिर थर्ड स्टेप पता लगाना। एक एक करके सारे स्टेप्स पता लगाओ, ठीक है जी। एक एक करके सारे स्टेप पता लगाओ। मतलब ये समझ लो, ये चैप्टर सिर्फ मशीन इनपुट नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर हो गया एक तरीके से, समझ रहे हो। आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की भी तो नॉलेज मिल रही है, नहीं मिल रही, ये बताओ। हैं, कोडिंग डिकोडिंग का भी तो चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ भाई। हाँ सर, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर हो गया ये। तो बस कोडिंग डिकोडिंग की भी नॉलेज तुम्हें यहाँ से मिल रही है। ये ये सिर्फ मशीन इनपुट नहीं है बाबू, ये कोडिंग डिकोडिंग भी है। कोडिंग डिकोडिंग का भी जो लॉजिक है वो भी आप यहीं से कैच कर पा रहे हैं।
आगे समझ बेटा लॉजिक है। देखो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे यहाँ पे सारे स्टेप्स बनाए गए हैं, बेहद ध्यान से समझना। देखो जो पहला स्टेप बनाया ना, पहला स्टेप जैसे B6H से C8I, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्या लॉजिक है यहाँ पर। और ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक हर वर्ड में अप्लाई हो रहा है, हर वर्ड में। लॉजिक यहाँ पे क्या है कि पहले लेटर में तो कर दो +1, नंबर में कर दो +2, लास्ट लेटर में कर दो +1। ये है सेकंड पहले स्टेप बनाने का लॉजिक। देखो K+1L 9 और 2 11, I+1J, P+1Q 3 और 2 5, R+1S, V+1W 5 और 2 7, S+1T, M+1N 6 और 2 8, Y+1Z, G+1H 1 और 2 3, X+1Y, F+1G 4 और 2 6, T+1U। समझ रहे हो? तो ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक है ना, यही लॉजिक है जिससे पूरा पहला स्टेप बन गया। लेकिन बेटा जो दूसरा स्टेप बनाया ना, उसके अंदर दो लॉजिक लगे हैं। जैसे C8I, एक तो लॉजिक ये बना है, C8I को चेंज किया H6B में, और दूसरा जो लॉजिक है वो है L11J, L11J को चेंज किया M15K में, M15K में। ये दो लॉजिक हैं बाबू, ये दो लॉजिक है दूसरा स्टेप बनाने के लिए। कैसे? अगर इवन नंबर है तो बेटा -2 करना है, ऑड नंबर है तो +4 करना है। देखो 8 माइनस का 2, 11 और 4 15, 5 और 4 9, ऑड में +4 है ना, 7 और 4 11, 8 माइनस का 2 6, 3 और 4 7, 6 माइनस का 2 4, 7 और 4 11। तो यहाँ पे दो तरीके का लॉजिक है। जितने भी इवन नंबर है उसमें तो करना है -2, जिसमें ऑड नंबर है उसमें करना है +2 +4 सॉरी। इनका क्या करना है? देखो क्रॉस करना है, -1 और -1। लेकिन यहां पर बेटा यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पर एल एज इट इज है, फॉरवर्ड है +1 और +1। यहाँ पे एज इट इज है फॉरवर्ड +1 +1। तो सेकेंड स्टेप भी समझ आ गया। देखो -2 वाले क्रॉस में चलेंगे, 8 माइनस का 2 6, तो C-1 I-1। ठीक है, 11 और 4 15, ये L+1 J+1, Q+1 S+1, W+1 T+1, है ना। और फिर ये क्रॉस हो जाएगा NM, है ना, MN, और ये गड़बड़ हो गया, ये बेसिकली ये गड़बड़ हो गया, ये Y होगा, Y। ठीक है, इसके बाद 3 और 4 7, HIYZ, है ना। और फिर ये क्रॉस हो जाएगा, और ये EFLM, बाकी सब ठीक है। अब हमें देखना है कि तीसरा स्टेप कैसे बना। देखो पहले स्टेप को इस तरह से बनाएंगे, दूसरे स्टेप के लिए दो अलग अलग पैटर्न है। अब हम तीसरा स्टेप कैसे बनाए, थर्ड स्टेप कैसे बनाए बाबू। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जैसे H6B है, इसको चेंज किया उन्होंने 8F2 में। क्या कर दिया, H को नंबर लिख दिया, नंबर को लेटर लिख दिया, और लेटर को नंबर लिख दिया। M को 13 लिख दिया, 15 को O लिख दिया, K को 11 लिख दिया, R को 18 लिख दिया, 9 को I लिख दिया, T को 20 लिख दिया, X को 24 लिख दिया, 11 को K लिख दिया, U को 21 लिख दिया, Y को 25 लिख दिया, 6 को F लिख दिया, M को 13 लिख दिया, I को 9 लिख दिया, 7 को G लिख दिया, Z को 26 लिख दिया, T को 20 लिख दिया, 4 को D लिख दिया, F को 6 लिख दिया, F को 6 लिख दिया, 11 को K लिख दिया, M को 13 लिख दिया। तो ये बन गया तीसरा स्टेप। तो यहाँ पे 3 स्टेप बनेंगे, और एक एक करके हमने हर स्टेप को देखा कि ये वाला स्टेप कैसे बना, इस पैटर्न को फॉलो करके, ये वाला स्टेप इस पैटर्न को फॉलो करके, और ये वाला स्टेप इस पैटर्न को फॉलो करके, है ना। 3 पैटर्न फॉलो होंगे 3 स्टेप बनाने के लिए। ठीक है जी, चलिए ये आप बनाओ। आप समझो बेटा, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेप कैसे बनाए जा रहे होंगे। हाँ जी, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेप कैसे बनाए जा रहे होंगे।
बनाओ बेटा, लॉजिक पहचानो, लॉजिक मेरी तारीफ करना बाद में, पहले लॉजिक पहचानो। ये कोडिंग डिकोडिंग भी सॉल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन, ये समझ लो, है ना। आप लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग भी कर पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब, मौज आ गई। कोडिंग डिकोडिंग के भी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहा है बेटा इससे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहला स्टेप बनाने के लिए लॉजिक क्या है? सर के 8 एल को उठा के J7 के रख दिया, J7 के। तो यहां पर जो लॉजिक बना वो क्या बना सर? -1 बना, और ये भी -1 है, और ये भी -1 है ना। ऐसे ही ये उठा लो बेटा, D5G, इसको उठा के क्या रख दिया? सेम लॉजिक यहाँ पे लगा, है ना। सेम लॉजिक यहाँ लगा, 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 सेम लॉजिक यहाँ लगा। यानी कि पहला स्टेप सिर्फ इसी एक लॉजिक पर बेस्ड है, पहला स्टेप सिर्फ इसी एक लॉजिक पर बेस्ड है। यहाँ दो प्रकार के लॉजिक हैं। J7 के को चेंज किया है इन्होंने K5J में, और C4F को इन्होंने चेंज किया है, C4F को चेंज किया है G6D में। यहाँ बाबू दो लॉजिक है। यहाँ कौन से दो लॉजिक है? -2 का लॉजिक है और एक +2 का लॉजिक है। यानी कि ऑड नंबर में -2, इवन नंबर में +2, ऑड नंबर में -2, इवन नंबर में +2, ऑड नंबर में -2, इवन नंबर में +2,
ऑड नंबर में -2, इवन नंबर में +2। यहाँ पे जो दो लॉजिक है। अच्छा, यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर क्रॉस है C+1D F+1G, है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस कर दो और रिवर्स कर दो, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं है। ऑड में देखो कोई प्लस माइनस नहीं, आर इधर आ जाएगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, आर इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया, और 3 - 2 1 हो गया। तो इस तरीके से हम दूसरा स्टेप तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप बनाने के लिए ना दो लॉजिक लग रहे हैं। दूसरा स्टेप बनाने के लिए दो लॉजिक लग रहा है। पहला लॉजिक बेटा ये वाला है, ऑड नंबर वाला। दूसरा जो लॉजिक है वो इवन नंबर वाला है। दूसरा जो लॉजिक है वो इवन नंबर वाला है। अच्छा, तीसरा स्टेप कैसे बना, K5J को मैंने चेंज किया है ELK में, ELK में, ELK में। लॉजिक चेक करना जरा सर, ये जो 5 है ना, इसको मैंने ई में कन्वर्ट कर दिया। बाकी इसमें क्या किया, +1 किया, और इसमें भी क्या किया, +1 किया। अगर ऐसी बात है तो बेटा 6 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा F में, और G+1 हो जाएगा H, और D+1 हो जाएगा E। तो क्या FHE है, FHE, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो जाएगा A, R+1S, W+1X, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया तीसरा स्टेप, ये बन गया तीसरा स्टेप। ठीक है, तो इस टॉपिक से कोडिंग डिकोडिंग भी समझ आ रही है हमें। भाई कोडिंग डिकोडिंग का भी तो समझ आ रहा है, ये कोडिंग ही तो समझ लो एक तरीके से। तो कोडिंग डिकोडिंग के भी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो पहला स्टेप कैसे बना, इस मेथड से। दूसरा स्टेप कैसे बना, इस मेथड से। तीसरा स्टेप कैसे बना, इस मेथड से, है ना। हाँ जी। तो ये हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ये हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। हाँ, बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे।
हाँ जी, पता समझ आया लॉजिक बेटा? किस लॉजिक से चेंजेस हो रहे हैं, किस लॉजिक से हम बदलाव कर रहे हैं। आया समझ? इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप समझो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ER4 से, ये तो बड़ा आसान सा लॉजिक है। पहला स्टेप तो बेटा NG8 उठा के यहां रख दिया, ER4 उठा के यहां रख दिया, CV7 उठा के यहां रख दिया, TH6 उठा के यहां रख दिया, HD5 उठा के यहां रख दिया, SD4 उठा के यहां रख दिया, DS3 उठा के यहां रख दिया, TD7 उठा के यहां रख दिया। तो ये तो आपस में स्वैप कर दिए लाइक दिस, ये तो स्वैपिंग कर दी। पहला स्टेप तो बहुत आसान था। दूसरा स्टेप कैसे बना? NG8 को मैंने चेंज किया OH6 में। क्या लॉजिक लगा रखा है यहाँ पे? सर N+1O, G+1H और 8 माइनस का 2 6। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी पैटर्न है, दूसरा पैटर्न है CV7 के साथ। CV7 को चेंज किया मैंने DV9 के साथ, DV9 के साथ। तो बाबू यहाँ पे +2 का लॉजिक है। तो मेरे ख्याल से इवन नंबर में -2, ऑड नंबर में +2, इवन में -2, इवन में -2, ऑड में +2, ऑड में फिर ये -2, फिर ये +2, -2, +2, -2, +2। नहीं -2, ये ऑड इवन का तो चक्कर नहीं है, कुछ और चक्कर है ना। ऑड इवन तो नहीं समझ आया बाबू हमें। ये -2 और +2 किस हिसाब से है? इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है। 14 और 7 21 है ना, 8 और 4 12 ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है ना? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है बाबू। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पहले लेटर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखा जा रहा हो। ये इवन है इसीलिए -2, ये इवन है इसीलिए -2, ये इवन है तो फिर ये +2 हो गया ना। कुछ और गड़बड़ है, कुछ और गड़बड़ है। आ, आ, अच्छा V, ये W है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये या फिर ये U है, U, ये CU, ये U है U, तो U से फिर V बनेगा। +1 +1 +1 +1 +1 +1, इन सब में तो +1 है बेटा, इन सब में तो +1 है, इन सब में तो +1 है। लेकिन ये -2 +2 का चक्कर नहीं समझ आया। ये तो समझ आ गया कि +1 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 +1, सब में +1 है। ठीक है। हाँ, लेकिन किसी में -2 करना है, किसी में +2 करना है, किसी में -2 करना है, किसी में +2, किसी में -2, किसी में +2, किसी में -2, और इसमें भी -2 करना है। चलो जो भी रहा होगा अभी देखते हैं। सेकेंड स्टेप को समझो फिलहाल आप। NG8 से बना है OH6,
तो बाबू ये +1 फिर से +1 और फिर -2, मतलब ये तो सेम लॉजिक यहाँ आ गया। फिर +1 फिर +2 फिर +1 फिर -2, सेम लॉजिक आ गया फिर से। सेम लॉजिक बेटा सेकेंड स्टेप में है ना, जहां पहले हमने -2 करा था। अरे ये तो वही, ये तो हमने समझ ही लिया। अब हम ये देख रहे हैं थर्ड लॉजिक। OH6 को कन्वर्ट किया PiF में, तो 6 को बेटा F में कन्वर्ट कर दिया, 9 को I में, 3 को C में, 5 को E में, 2 को B में, 8 को H में, 2 को B में, 5 को E में। अच्छा, +1 कर दिया और +1 कर दिया। OPHID ये -1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 कर दिया और फिर -1 कर दिया, है ना, -1 और फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे +1 और +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 और +1 है, और यहाँ पे -1 और -1 है, यहाँ पे +1 और +1 है। तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, यहाँ पे किसी में +1 है, किसी में -1 है। तो ये बन गया थर्ड स्टेप, ये बन गया थर्ड स्टेप हमारा। लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि +1 हम कहाँ कर रहे हैं, -1 हम कहाँ कर रहे हैं। 15 और 8 23 है, 23, 4 और 20 23। अच्छा ओके, देखना देखना देखना, 14 और 7 21, 21 और 8 29। तो ये ऑड है, ऑड में -2 करना है। जरा चेक करना, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 17 बेटा ऑड में -2 करना है। जरा देखना और का -2 क्या, यहाँ पे 5 और 18 23 और 4 27, 27 में -2 करना। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया कि सब कुछ जोड़ दिया, इन्होंने तीनों की प्लेस वैल्यू जोड़ी। अगर वो ऑड है तो -2 करो तीनों को जोड़कर। अगर वो तीनों को जोड़कर इवन है, जैसे 3 और 21 24, 24 और 7 नहीं 21, अब फिर ये 22 होगा ना, 22 ये इन्होंने V के हिसाब से बनाया है, तो फिर नीचे गड़बड़ हो गई एक्चुअली, नीचे गड़बड़ हो गई, नीचे W आना चाहिए, है ना। और देखो तुम दूसरा देखो +2 वाला, ये देखो 20 और 8 28, 28 और 6 34, तो 34 है, इवन है, इवन की वजह से इन्होंने +2 करा। तो वो ऑड इवन का चक्कर है, वो ऑड इवन का चक्कर है। ठीक है, यहाँ पे तीनों की प्लेस वैल्यू जोड़ी गई है, तीनों की प्लेस वैल्यू। ठीक, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये लॉजिक्स हमने पता लगाए। ठीक है, ये आज के जो लॉजिक्स हमने पता लगाए ना, इन लॉजिक से हमारे कोडिंग डिकोडिंग के भी लॉजिक हो गए। तो फाइनली चैप्टर हो गया खत्म, संपूर्ण सेवा हुई समाप्त। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक है।